अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित अब तक तो 50 बार एक दूसरे का हाथ पकड़ चुके थे फिल्म में। इंटरवल भी होने वाला था और यहाँ नैना और मैं, हमारी हाथ पकड़ने वाली फिल्म शुरू तक नहीं हुई थी। अरे ओ लौंडे, धक धक करने लगा, ओ मोरा जियारा डरने लगा। अबे देख देख, हाथ रख रहा था। अरे रख दे बेटा, डर मत, रख दे। क्या हुआ, डर गया हीरो? अरे तू नहीं रखता है तो बोलना, हम रख देते हैं ना। अगर एक बार और हाथ उठाने की कोशिश करी ना तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्या करेगा बोलना? जमीन में कहीं गर्मी निकलता है। वहाँ अनिल कपूर स्क्रीन पर फाइटिंग कर रहा है और ये यहाँ अहमदाबादी सलमान खान। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? वो चुपचाप बैठ जाओ सब लोग, वरना यहाँ से निकलो। पुलिस को बुलाओ क्या? बाकी सब लोग भी बैठ जाओ। हाँ हाँ, कैसे लोग हैं? अरे जाने दीजिए ना, फिल्म देखो। अरे बैठ जा, अरे भाई बैठ जा। जब शांति रखो उनको। फोटो दे दें अपनी। पूरे परिवार के साथ बैठ के देखते रहिए अगले फिल्म तक। बैठ जाओ। चुप, बैठ रहा हूं ना। क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोले तो सुन लूंगा क्या? अच्छा, क्या कहा था उसने? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कुछ तो कहा था। ओह हाँ, याद आया। वो कह रहा था कि तुम अपना हाथ मेरे कंधे पे रखने से घबरा रहे थे। अरे यार, इंटरवल हो गया। अक्सर लोग अंधेरे से घबराते हैं, लेकिन उस दिन स्वाति और मैं रोशनी से घबरा रहे थे कि कहीं कोई जानने वाला देख ना ले। लोगों को खराब फिल्मों पे गुस्सा आता है, लेकिन हमें इंटरवल पे गुस्सा आ रहा था। स्वाति और मैं बस एक ही बात सोच रहे थे कि कब खत्म होगा ये इंटरवल। वरुण जी का होगा। हेलो वरुण जी। झूठी, मक्कार, चुगलखोर बिट्टू। और कितना झूठ बोलेगी तू मेरे बारे में? हाँ, मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला बिट्टू। अच्छा, एक और झूठ। अभी थोड़ी देर पहले वरुण भैया का फोन आया था। मैंने और मेरी मम्मी ने तेरी कौन सी बेइज्जती की है, बता तो।
नहीं नहीं, तुमने तो बड़ा आदर सत्कार किया था, बड़ी आवभगत की थी ना मेरी जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो। देख पूजा, अरे मैं तो उस दिन सॉरी बोलने के लिए आई थी। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग होता ना बिट्टू, तो उस दिन ये सारा किस्सा खत्म हो जाता, बात इतने लंबे आगे नहीं बढ़ती। बात तो अब आगे बढ़ गई है। तूने वरुण भैया के आगे मेरी और मेरी मम्मी की बुराई की है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। उम्र भर तुझे मायके नहीं बिठाया ना तो बोलना, तेरा तलाक नहीं करवाया ना तो मेरा भी नाम बिट्टू नहीं, पूजा की बच्ची। पंडित, सारा गुस्सा भूल गया था तू, है? अरे यार बहुत अच्छी लग रही थी माधुरी। यार मुझे माधुरी से प्यार हो गया। होए होए, तो सीधे बॉम्बे चला जा और सीधे आई लव यू बोल दियो माधुरी को, तेरे मना थोड़ी कर पाएगी। हाँ यार, फिर रोज मेरे लिए वो धक धक करने लगा, करने लगा। मुन्ना, मेरे और नैना के लिए एक ही कैंपा कोला लेना, समझ गया ना? समीर ने ना 2-3 बार कोशिश की मेरे हाथ पर अपना हाथ रखने की, पर तूने तो मना कर दिया होगा। वैसे मुन्ना ने कुछ, वो तो डरपोक है। मेरा हाथ जरा सा उसके हाथ पे क्या लग गया, ऐसे हाथ डाल लिया जैसे करंट लग गया हो। उसके बस का कुछ भी नहीं है। ज्यादा ना मॉडर्न मत बन, जो करना है सब शादी के बाद। अच्छा नैना देवी, भाई साहब 3 कैंपा कोला 3 पॉपकॉर्न। 3 क्यों? अरे पोंगा, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए, एक समीर के लिए और नैना स्वाति के लिए। तू नहीं समझेगा। तू बस थक थक में लगा रहे। धक धक करने लगा। अरे पोंगा, भगवान झूठ ना बुलाइए, प्रीति के पापा कहाँ रह गए? कहीं अकेले कुछ खाने पीने तो नहीं लग गए ना? देख के आती हूँ। बेटा टॉयलेट किधर है? कहाँ स्वाति और मैं सोच रहे थे कि इंटरवल खत्म हो, लेकिन उससे पहले ही हमारे फिल्मी सफर का दी एंड हो गया। चाची जी आप यहाँ? नैना तू यहाँ, वो भी इसके साथ? भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी ने उस दिन क्या कहा था भूल गई? इससे बिल्कुल मत मिलना। नहीं मिलती। वो आज इसका जन्मदिन है ना चाची, इसने बोला पिक्चर देखने जाते हैं, बस इसलिए आई। फिल्म देखने? कॉलेज की पढ़ाई लिखाई छोड़ के जन्मदिन मना रही है, वो भी सिनेमा हॉल में। वो क्या है ना चाची, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं आए ना। चुप, तू तो चुप ही रहे। और ये बता, प्रीति भी आई है ना? नहीं, प्रीति नहीं आई। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी नैना। सॉरी चाची जी। जा भी निकल। चाची जी प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताइएगा। नैना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी निकल यहाँ से, जा। मर गए? कांड हो जाएगा। अब क्या करें? तुम तीनों यहाँ? आज तुम्हारा कॉलेज नहीं है? आज कॉलेज में ना फ्री पीरियड से, तो हमने सोचा कि आगे फिल्म देख लें। खाली हम ही आए हैं, समीर, मुन्ना और मैं। बाकी सब के सब कॉलेज में। वो कहना है कि आज हम फ्री थे तो हमने सोचा कि साथ आके फिल्म देख लें। हम तो चमत्कार देखने आए हैं, एलोरा में लगी है। आप तो शायद बेटा देखने आए होंगे ना, वो अजंता थिएटर में। हमने भी देखा था, हाउसफुल था, टिकट्स ही नहीं मिले। हाउसफुल? आप सोच रहे होंगे कि सिंगल स्क्रीन के जमाने में
मल्टीप्लेक्स वाली बात कैसे कह दी थी मैंने, है ना? लेकिन ये सच है। अहमदाबाद में अजंता एलोरा जैसे थिएटर्स उस जमाने में भी हुआ करते थे, जहां एक ही कंपाउंड में 2 अलग अलग स्क्रीन्स थी। और यही वजह थी कि मेरे लिए ये झूठ बोलना आसान हो गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जहां मैं इस मुश्किल से बचकर हीरो जैसा फील कर रहा हूं, वहीं अंदर मेरी हीरोइन के साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है। बच गए यार। यार मुझे तो नैना और स्वाति की टेंशन हो रही है, कहीं चाचा जी ने। अरे हाँ यार, नैना स्वाति भागो। नैना, स्वाति 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 नैना, क्या हुआ? ये किसने किया? चाची जी, चाची जी ने हम लोगों को देख लिया। और चाचा जी ने हम लोगों को देख लिया। मैंने कहा भी था नहीं चाहते, कोई देख लेगा, पर तुम सुनो तब ना। सब 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 खत्म। चाचा जी घर जाकर पापा से, ताऊजी ताई जी से बात करेंगे और वो तो हमारा घर से निकलना बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हो चुका। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं घर पे? क्या कहूंगी जाकर? कॉलेज बंक करके लड़कों के साथ पिक्चर देखने गई थी। और चाचा जी तो बहुत खुश होंगे, है ना? हमने चाचा से कहा है कि हम चमत्कार फिल्म देखने आए हैं, उन्हें नहीं पता हम साथ आए हैं। हाँ, पर चाची जी तो डांटेंगी ना। हटो, जाने दो मुझे। नैना, भगवान जी प्लीज आप नैना की मदद करना। हे भगवान, राघव वाली पंडित की भी मदद करना। यार ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं यार, मेरी वजह से हुआ है। ये फिल्म देखने का कीड़ा मैंने तो तेरे दिमाग में डाला था। अच्छा, अब बात सामने आई। तुम दोनों का पहले से प्लान था फिल्म देखने का ना? तू चुप रहेगा थोड़ी देर के लिए? चलो घर चलते हैं। अरे यार, आधी फिल्म छोड़ के? यार भाड़ में गई फिल्म। हाँ, कल को तो तू मुझको भी कहेगा भाड़ में जा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? ठीक है भाई, तुम दोनों घर जाओ। इस पंडित का क्या? पंडित तो सिर्फ दोस्ती है ना, असली कीमत तो गर्लफ्रेंड की होती है ना? यार बार बार दोस्ती का गाना गा के इमोशनल मत किया कर। तो फिर चल ना यार, क्या पता फिल्म में ऐसा कोई धक धक जैसा गाना आ जाए। पंडित सच में यार बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है फिर तुम दोनों घर जाओ, मैं जा रहा हूँ माधुरी को देखने। अरे यार समीर, अगर इसे चाचा चाची ने देख लिया तो समझेंगे स्वाति और नैना के साथ हम भी घर चले गए। हाँ यार, हमने उनसे कहा है हम चमत्कार देखने आए थे, इसको रोकना पड़ेगा। पंडित रुक। बुखार तो अभी भी है। मैं जा नहीं सकती अब। मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा ना, आई एम फाइन। और अगर आप नहीं गए तो टोनी अंकल को बहुत बुरा लगेगा। बेटा, बड़ौदा को इतनी पास में नहीं है कि मैं कहीं और फौरन वापस आ गई। तुम रात भर अकेली कैसे रहोगी? मैं नैना प्रीति को बुला लूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचते ही फोन करूंगी। ठीक है? फोन ठीक हो गया क्या? हाँ, लगता है किसी बच्चे ने सारी वायर्स तोड़ दी थी। फिर सब ने मिलके लाइटमैन को बुलाया और उसके हाथ पैर जोड़े, उसकी फेवरेट मिठाइयाँ खिलाई, तब जाके उसने रिपेयर किया। ओके, टेक केयर। यू टू। बाय। हेलो। हाय। हाय अर्जुन, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। बहुत बुरे से फंस गई थी मैं।
शेफाली क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार और खांसी है। और बताओ तुम, एक सेकेंड, तुम एक काम करो, तुम फोन रख दो, फिर से ताई जी को क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, फिर पंगा पड़ जाएगा। वो अपने घर पर है। बार बार एक ही इंसान से क्रॉस कनेक्शन हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ अर्जुन। बाय। दूसरा टिकट कहाँ चला गया? एक तो पता नहीं चाची जी क्या करेंगी, और अगर प्रीति को पता चला कि मैं उसके बिना फिल्म गई थी तो, हे राम भगवान जी, प्लीज प्लीज आज बचा लो, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। उस दिन भगवान जी भी सोच रहे होंगे कि कैसी सी हैं ये लड़कियां, हर बार बोलती हैं कि आज बचा लो आज बचा लो, और फिर कोई नया पंगा कर देती हैं। खैर पंगा तो बड़ा सॉलिड किया था हम दोनों ने। और मुझे पंगे से ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर मूवीज की टिकट्स मैंने रास्ते में क्यों नहीं फेंक दी। लेकिन तभी भगवान ने मेरी सुन ली। शायद आधे मन से प्रार्थना की थी मैंने, इसलिए भगवान जी ने भी आधे ही काम किया। उस दिन मैंने फैसला किया कि आगे से प्रार्थना भी मैं निबंध की तरह क्या करूंगी। शीर्षक, प्रस्तावना, व्याख्या और उपसंहार के साथ। पिक्चर की टिकट? ओ भाई, यो 101 साल वाली सास कितना जिएगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, जीने दीजिए ना, अच्छी बात है जितना जिए। बाहर वालों की इतनी परवाह है और घर की जरा सी भी फिक्र नहीं है। वो 101 साल वाली की हालचाल पूछने चली गई, और यहाँ घर में बेचारी जिठानी बीमार पड़ी है, उसकी जरा भी परवाह नहीं है। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आपको क्या हो गया? आप तो हट्टी कट्टी दिख रही बस तू नजर लगाए रहे। ये नहीं कि सुबह से सर दुख रहा है कि एक कप चाय बना के पिला दे। हाँ भाभी जी, तो मैं अभी बना के लाती हूँ ना। अरे सुन, इलायची डाल के बनाना, और सुनो बिस्कुट भी ले आना। ओ भाई, किस चुड़ैल ने मेरी बुराई की, कर दी। ए प्रीति, सब हवा में ही उड़ते रहते, कोई सुनता ही नहीं किसी की इस घर में। सॉरी सॉरी। ये सही है, गलती करे कोई और सॉरी बोले ये। कान पकड़ना भी सॉरी बोलना ही होता है। तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी ना। अरे कम से कम एक बार। सच्ची में तो समीर, हाँ अब तो समीर ही तेरे सब कुछ है, मैं तो उस गिनती में आती नहीं हूँ। नहीं मतलब अगर तुम दोनों फोन पे बात करो तो पहरा दे प्रीति, अगर तेरा उससे झगड़ा हो तब भी उसे जीजा जी कहे प्रीति, तेरे बालों के टेंशन के चक्कर में तेरी वैक्सिंग कराए प्रीति, लेकिन फिल्म देखने की बारी आई तो कौन प्रीति, ये कैसी प्रीति? नहीं प्रीति सच्ची ऐसा ही है। मेरी बात तो सुन ले, ये देखने के बाद ना सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। प्रीति, बाहर तो ताई जी है। इलायची नहीं डाली? वो भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, कल सारी इलायची आप तो ले गई। जब देखो तब सुनाती ही रहती है, इलायची ना हुई। ओ भाई, ये क्या है? अब कचरा है ताई जी, मैं अभी देख कर आती हूँ। इधर इधर रुक रुक,
मर गए आज तो। इधर आओ। जी ताई जी। इधर आओ। ताई जी वो कचरा ही तो है, आप देख के क्या करेंगे, हम फेंकने जा रहे हैं। चल रुक रुक। अब मेरी पिक्चर बनेगी, बेटी चली ससुराल। और जाओ मेरे बिना। दिखाना। ओ भाई, ये तो अजंता सिनेमा का टिकट है। सिनेमा देखने कौन गया था? बोलो। मैं पूछ रही हूँ, जवाब दो। मैंने पूछा कौन गया था सिनेमा देखने? वो ताई जी। वो भाभी जी, मैं गई थी भाभी जी। ओ भाई, तुम तो वो 101 भाभी वाली। जी, मैंने आपसे झूठ कहा था। अच्छा, भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए, और मुझसे ही झूठ बोल दिया। ये सिखाओगी इन सबको? छुप छुप के सिनेमा जाना, झूठ बोलना, यही ना? बोलो। अब मैं क्या बोलूं आपसे भाभी जी? कुछ मत बोलो, चुप रहो। बेला, तुमने तो ये भी याद नहीं रखा कि तुम्हारे घर में जवान लड़कियां हैं। क्या असर पड़ेगा इन पर? कल को जब ये छुप छुप के टिकट लेके झूठ बोल के सिनेमा देखने जाएगी ना, तब पता चलेगा। तब मेरी बात समझ में आएगी तुम्हें, अभी नहीं समझ में आएगी। नैना, चुप कर। देख रही ना, बड़े आपस में बात कर रहे। प्रीति, बेटा इसे लेकर अंदर जाओ। हाँ, जाओ अंदर जाओ। यहाँ खड़ी रहोगी तो झूठ बोलना सीखोगी इससे। जाओ। दिखाओ यही सब। बहुत बढ़िया। चाची जी सॉरी। प्रीति, वो चाची जी ने मुझे हॉल में देख लिया था। इसका मतलब मम्मी पापा। और जा मेरे बिना। मैं होती तो बात संभाल लेती ना, लेकिन नहीं, तू मुझे क्यों साथ ले जाएगी? मैं तो तेरी बहन हुई नहीं। तो मम्मी पापा ने तेरे साथ समीर को भी? नहीं, चाचा जी ने समीर मुन्ना पंडित को देख लिया और चाची जी ने मुझे और स्वाति को। तू स्वाति मुन्ना पंडित के साथ गई थी? प्रीति, खामखा चाची जी को इतना कुछ सुनना पड़ गया तेरी वजह से। तेरी वजह से। तू ना टिकट ऊपर लेकर आती और नहीं ताई जी चाची जी को इतना सब सुनाती। अच्छा, तो अब ये सब भी मेरी गलती है? ठीक है फिर। नहीं प्रीति, मेरा वो मतलब नहीं था। सुन प्रीति, सॉरी। अच्छा सुन तो। यार, अब तक नैना का फोन नहीं आया। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? पता करना होगा। यहाँ डांस की पड़ी है, इतना बड़ा कांड हो गया। और कांड हो गया? किसी का फोन आया था? ओ, इसका मतलब सब ठीक है। अरे कांड तो तब होता ना जब बेला चाची की जगह ओ भाई वो देख लेती। इसका मतलब सब ठीक है। आओ डांस करते हैं। तू सही कह रहा है, सब ठीक ही होगा। कर रहा ना माधुरी से भी बढ़िया डांस। इससे भी अच्छा। वैसे पोंगा कहाँ है? अरे वो तो माधुरी के पीछे दीवाना हो गया है।
दोबारा फिल्म देखने गए, वो भी अकेला। अकेले छोड़ो, आओ डांस करते हैं।